रहमान रहीम। बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंजाइम एज अ प्रोटीन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या होते हैं, फिर डिफरेंट ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं कि जो एंजाइम पे असरअंदाज होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन है, पीएच, टेम्परेचर, टाइम। फिर ये कोएंजाइम का क्या जो है कंसेप्ट है, और क्लिनिकली मेडिसिन के तौर पे एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट करें कि enzymes are biological molecules that catalyze or increase the rates of chemical reactions। यानी कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट है, यानी हमारी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फिर इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में। उसके बाद देखा जाए तो एंजाइम्स आर सेलेक्टिव फॉर सबस्ट्रेट्स एंड स्पीड अप ओनली अ फ्यू रिएक्शंस। यानी एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इनके रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं को स्पीड अप करते हैं। तो अगर देखा जाए, फर्ज करें ये हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये एक जो है हमारे पास रिएक्टेंट है जिसको कन्वर्ट करना है। तो ये इस एंजाइम जो है इसको इस तरह बीच में जैसे प्रोडक्ट बना देता है। ये एंजाइम खुद यूटिलाइज नहीं होता, एंजाइम अलग हो जाता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले तो एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम इसको कम कर देता है। फिर मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस जो होते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर हो जाते हैं। उसके बाद एज विद ऑल कैटलिस्ट जो है एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड, यानी एंजाइम ऐसे ही ठीक रहते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, और हाईली स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शंस करते हैं, हर तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ड्रग्स, कुछ फूड इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देते हैं। ज्यादातर ड्रग्स और पॉइजन ही ये काम कर रहे होते हैं। एक्टिविटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, क्लिनिकल एनवायरनमेंट वगैरह से एक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है। एंजाइम देखा जाए तो जनरल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन के बने हुए ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जो कि कम से कम 62 अमीनो एसिड रेसिड्यू होती हैं, से 2500 तक हो सकती हैं। A small number of RNA-based biological catalysts exist, with most common being ribosome. These are also referred to as either RNA enzymes or ribozymes. Here, only a small portion of the enzyme, around 2 to 4 enzyme, is directly involved in the catalysis. यानी पूरे enzyme directly catalysis नहीं करवाता, उसका एक छोटा portion involved होता है। छोटे से portion को हम नाम देते हैं active site का। So enzymes also contain cofactors which are needed for the catalysis. Where enzymes are long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional product बनाते हैं ये। Individual protein chains may sometimes group together to form protein complexes even बना देते हैं। ज्यादातर जो enzymes होते हैं they are denatured, that is unfolded and inactivated by heating or chemical denaturants which disrupt the three-dimensional structure of the protein। फिर अगर देखें तो डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम जो डीनेचुरेशन है मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकती है। लॉक एंड की मॉडल पे आ जाए तो एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो है नोबेल लॉरिएट ऑर्गेनिक एमिल फिशर को इस मॉडल के नोबेल लॉरिएट थे वो। बोथ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप्स, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और जैसे लॉक एंड की होते हैं। फिर इंड्यूस फिट मॉडल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जो कि डेनियल कॉशलैंड ने दिया था, और वो ये कहते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं होते एंजाइम्स के, ये जो स्ट्रक्चर है फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो एंजाइम्स होते हैं। और एक्टिव साइट कंटिन्यूसली अपने आप को रीशेप करता है, वो डिफरेंट सबस्ट्रेट से मिलते हैं और अपने आप को रीशेप कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट देखा जाए तो सबस्ट्रेट डज नॉट सिंपली बाइंड टू अ रिजिड एक्टिव साइट। The amino acid side chain that make up the active are molded into the precise position में वो मोल्ड होते हैं। एंजाइम्स अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक मोल्ड करते हैं। और जैसे कि ग्लाइकोसाइडेजेस हैं, the substrate molecule also change shapes। फिर एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट, उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं।
अच्छा, द साइट्स फॉर्म वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं विद दीज मॉलिक्यूल्स कॉजिंग चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो अगर चेंज आता है तो एक्टिव साइट जो है, दिस चेंज इन कन्फर्मेशन ट्रांसलेट्स टू एक्टिव साइट व्हिच देन अफेक्ट्स द रेट ऑफ द एंजाइम। फिर एलोस्टेरिक इंटरेक्शंस कैन बोथ इनहिबिट या एक्टिवेट, यानी ये जो एलोस्टेरिक साइट्स ये किसी एंजाइम को इनहिबिट करवा सकते हैं, किसी एंजाइम को एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो कांसेप्ट है दैट इज द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होते हैं? सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जिसके मेटल लाइंस हैं, आयन सल्फर क्लस्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, फ्लेविन है, हीम है, या ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में देखा जाए विच आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम। कोएंजाइम्स देखे जाएं विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम्स एक्टिव साइट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे NADH है, NADPH है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फिर एपो एंजाइम्स की बात अगर हम करें तो एंजाइम्स दैट रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड आर कॉल्ड एपो एंजाइम्स और एपोप्रोटीन्स। होलो एंजाइम्स देखें तो एन एपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड अ होलो एंजाइम। से बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेल रेगुलेशन, ऑफन काइनेसिस वगैरह, फॉस्फेटिसिस है। They also generate movement with myosin hydrolyzing ATP to generate muscle contraction, moving cargo around the cell as a part of cytoskeleton. Other ATPases in the cell membrane जो है also ion pumps involved in the active transport. Enzymes are also involved in more exotic functions such as luciferase generating light in the fireflies वगैरह. Virus can also contain enzymes for infecting cells. फिर एमिलेजेस और प्रोटीएजेस जो है ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फिर सेवरल एंजाइम्स आपस में काम करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं, स्पेसिफिक पाथवे बन जाते हैं एंजाइम का। मेटाबॉलिक पाथवे में देखा जाए वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज सब्सट्रेट। फिर आफ्टर जब वो कैटालिटिक रिएक्शन कर लेते हैं प्रोडक्ट इज देन पास टू अनदर एंजाइम। विदाउट जो एंजाइम्स है मेटाबॉलिज्म पॉसिबल ही ना होती अगर एंजाइम्स हमारे पास ना होते। तो इंडीड देखा जाए तो मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस है वो एंजाइम्स के बगैर हो ही नहीं सकता था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात करें कंसंट्रेशन की, जितना भी हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एक टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब एंजाइम जो है सैचुरेट हो जाता है। तो जब एंजाइम सैचुरेट हो जाए फिर जितना मर्जी जो है हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा दे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। तो यानी कि ये एक फैक्टर हो गया जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा एक स्पेसिफिक होता है और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, और जो वहाँ पे मैक्सिमम काम जब करता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़रा सा भी टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और ज़रा सा भी उससे पीछे आ जाते हो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इससे ये सब बात साबित होती है कि एंजाइम के फंक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना लाजमी है। फिर आ जाते हैं पीएच पे। पीएच का ये होता है कि हर एंजाइम जो है अपनी पीएच के ऊपर काम करता है। जैसे कि कोई एंजाइम एसिड में काम करता है तो HCl स्टमक में होता है तो वो स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। कोई एंजाइम जो है स्लाइवा में अच्छा काम करेगा, कोई एंजाइम जो है लिवर में किडनी वगैरह में अच्छा काम करेगा, या फिर वो इंटेस्टाइन में अच्छा काम करता है। तो ये हर जगह की पीएच डिफरेंट है। अब ये एक पीएच यहाँ पे हमारे पास है जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच आती है इस जगह पे। तो अगर पीएच जरा सी भी ऊपर जाती है, जरा सी भी पीएच नीचे जाती है तो दोनों दोनों केसेस में एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। तो एक प्रॉपर पीएच एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक पीएच होती है जो ऑप्टिमम पीएच होती है जहाँ पे एंजाइम का बहुत मैक्सिमम इफेक्ट आता है। अच्छा, फिर टाइप ऑफ इनहिबिटर्स की बात करें, एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, एक होते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसे एंजाइम और इनहिबिटर आपस में मिलते हैं ना तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब मेन पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में क्या फर्क है। अगर तो एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें और बायो बॉडी के नॉर्मल जो है हार्मोन की बात करें, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन में ज्यादा है और ये हार्मोन कम है तो एंजाइम यहाँ पे रहेगा। अगर इसके उल्टा हो जाए कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी का ज्यादा हो जाए और एंजाइम कम हो जाए तो ये रिवर्सिबल हो जाता है, यानी अब वापस एंजाइम बाइंड नहीं करता, जबकि
हार्मोन जो बाइंड कर जाता है। फिर इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई इनहिबिटर आया और उसमें एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, बाइंडिंग हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल है, अब वो हमेशा एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद ये यहीं पे भी बात है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की भी यही बात है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये होता है कि अगर तो एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दूसरे सबस्ट्रेट से ज्यादा है तो वो ज्यादा बाइंड करेगा और दूसरा कम बाइंड करेगा। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दूसरे से compete करें, वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करते बट वो एंजाइम की बैक से इंटरफेयर करते विद कैटालिटिक फंक्शन। और uncompetitive inhibitor also bind to the site separate from the enzyme active site, only they bind to enzyme substrate complex। अच्छा, मेडिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे एस्पेराजिनेज है, तो एल एस्पेराजीन को एल एस्पार्टेट में कन्वर्ट करता है और ये ल्यूकीमिया में यूज़फुल है। कोलाजिनेज है तो वो स्किन अल्सर्स में यूज़फुल होता है। जेलाटिमिनेज है, ग्लूटामिनेज है तो ल्यूकीमिया में है। इसके अलावा आप और देखें बीटा लैक्टमेज है, पेनिसिलिन एलर्जी में होता है। ट्रिप्सिन आपके पास इन्फ्लेमेशन में यूज़ हो रहा है। यूरिकेज गाउट पे यूज़ होता है। यूरोकाइनेज ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में यूज़ होता है। तो एंजाइम की बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक जो हमारे पास यूनिट था एंजाइम्स।